भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को लेकर भारत के समर्थन में कई देश खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत का समर्थन किया था। स्टारमर ने कहा, हम परिषद में अफ्रीकी प्रतिनिधित्व और ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। निर्वाचित सदस्यों के लिए भी और अधिक सीटें होनी चाहिए। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद 42,000 लोग सीरिया में शरण लेने पहुंचे। लेबनान में इजरायली हमलों से बचने के लिए लगभग 42,000 लोग सीरिया में प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें 31,000 सीरियाई और 11,000 लेबनानी शामिल हैं। स्थानीय डिप्टी गवर्नर जसेम अल महमूद ने कहा कि लेबनानी आगमन को गवर्नरेट द्वारा तैयार आश्रय स्थलों में रुकवाया गया है, जिसमें दमिश्क के दक्षिण में 3 होटल और ग्रामीण दमिश्क में 1 केंद्र शामिल है। इजरायली हवाई हमलों के बाद यह पलायन बढ़ा है, जिससे जदीदत याबूस सीमा पर आवाजाही में वृद्धि हुई है। जापान में पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा ने बनाए प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार। जापान को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व के चुनाव में करीबी मुकाबले में जीत हासिल की है। अगले सप्ताह संसद में प्रस्तावित मतदान में उनका प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना तय है, क्योंकि एलडीपी का सत्तारूढ़ गठबंधन दोनों सदनों में बहुमत में है। इस चुनाव में 9 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी थीं। चीन को लगा बड़ा झटका, नई परमाणु पनडुब्बी निर्माण के दौरान समंदर में डूबी। चीन को बड़ा झटका लगा है। उसकी एक नई परमाणु पनडुब्बी निर्माण के दौरान समुद्र में डूब गई है। यह हादसा करीब 2 महीने पहले वुहान के पास वुचांग शिपयार्ड पर हुआ, जिसकी पुष्टि अमेरिका ने भी की है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह बीजिंग के लिए शर्म की बात है। चीन के पास दुनिया के सबसे बड़े नौसेना है, जिसमें लगभग 370 युद्धपोत हैं। हालांकि चीनी दूतावास ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं का संकट, विरोध प्रदर्शनों के बाद स्थिति हुई गंभीर। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के चलते अवामी लीग के नेताओं की स्थिति कठिन हो गई है। प्रदर्शन में कई नेताओं को जान गंवानी पड़ी, जबकि अन्य देश छोड़ने की कोशिश में गिरफ्तार हुए या अंडरग्राउंड हो गए। हालात में थोड़ी सुधार के बाद कुछ नेता अपने इलाकों में लौटने लगे हैं, लेकिन लौटने के लिए उन्हें बीएनपी को पैसे देने पड़ रहे हैं। निचले स्तर के कार्यकर्ता घर लौटने की हिम्मत जुटा रहे हैं, जबकि केंद्र स्तर के नेता अभी भी छिपे हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कई स्थानों पर अवामी लीग के नेताओं पर हमले भी हुए हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.